Hey, hello everyone. I am Golu Kumar. Welcome to our YouTube channel गुरुकुल फॉर स्टॉक मार्केट रिसर्च। आईपीओ रिसर्च के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नए एसएमई आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एलिगेंस इंटीरियर लिमिटेड। हर बार की तरह इस बार भी हम किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हम रिसर्च करेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंपनी का नाम है एलिगेंस इंटीरियर लिमिटेड। कंपनी के बारे में अगर हम जान लें तो ये कंपनी जो थी वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1996 में। यहाँ पे कंपनी इस कंपनी के वेबसाइट पे जो लोगो लगा हुआ है उस पर 35 ईयर्स लिखा हुआ है। बेसिकली ये 35 ईयर्स 1996 तो कंप्लीट होगा नहीं। एक जगह और इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में, वहाँ पे कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट दिया हुआ है वो 1988 के आसपास का दिया हुआ है। सो वहाँ से 35 ईयर्स ये कंप्लीट हो सकता है। कंपनी करती क्या है? कंपनी इंगेज है बिजनेस ऑफ इंटीरियर सॉल्यूशंस। किसको करती किसके लिए? कॉरपोरेट्स के लिए, लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट, लॉन्च एक्सेट्रा, इन सब जगहों पे कंपनी इंटीरियर डिजाइन का काम करती है। यानी जो भी आप अपने कोई भी ऑफिस लेते हैं या फिर कोई बिल्डिंग तैयार करते हैं नया, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर का जो होता है वो उस डिजाइन के बारे में बात की जा रही है। कंपनी डिजाइन एंड बिल्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि बिल्डिंग बनाती भी है और उसके अंदर का इंटीरियर खुद डिजाइन करती है। यानी आउटडोर की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर का जो इंटीरियर होगा वो भी कंपनी बनाएगी और उसका डिजाइनिंग भी कंपनी खुद करेगी। ठीक है। दूसरा कंपनी का है जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज। यानी जगह आपका है, आपने उसको बनाया है और सिर्फ अंदर का जो मॉडिफिकेशन होगा इंटीरियर का वो कंपनी करेगी। यानी कंपनी दोनों काम करती है, खुद से वो डिजाइन और बिल्ड का भी काम करती है और जनरल कॉन्ट्रैक्ट लेकर भी काम करती है। चाहे वो आईटी कंपनी हो, हॉस्पिटल्स हो, या फिर लाइब्रेरीज हो, या फिर बैंकिंग कंपनीज हो, किसी भी तरह की कंपनी हो, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंपनी डेवलप करती है। कंपनी का ये काम है, इंटीरियर डिजाइन का काम है। जैसा कि आप ये इमेजेस देख सकते हैं, ये इमेजेस कंपनी के वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। वहाँ पे जाकर के आप इसके बारे में और मोर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे ले सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। एलिगेंस इंटीरियर ये एनएसई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने वाला एसएमई आईपीओ है। एसएमई आईपीओ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ को बोला जाता है। सेक्टर कंपनी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है। इसमें कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री में ये कंपनी आती है। तो इशू साइज जो होने वाला है इस आईपीओ का वो 78.07 करोड़ का होने वाला है। टोटल का टोटल यहाँ पे जो है वो फ्रेश इशू है। ऑफर प्राइस जो कंपनी दे रही है वो 123 रुपीज से लेकर के 130 रुपीज पर शेयर का ऑफर प्राइस है। यानी कि ये कट ऑफ प्राइस होने वाला है। ये जो ऑफर प्राइस बैंड है वो 123 से 130 रुपीज पर शेयर। यहाँ पे जो ऑफर प्राइस है इसको हम यहाँ पे कैप प्राइस बोलते हैं और इसको हम फ्लोर प्राइस बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन डेट जो होने वाला, ये आईपीओ इशू होने वाला 7 फरवरी 2025 को और ये क्लोज होगा एप्लीकेशन इसका 11 फरवरी 2025 को। अलॉटमेंट का डेट जो है वो 12 फरवरी 2025 का दिया गया है और 13 तारीख को आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे और 14 फरवरी 2025 को इस आईपीओ का लिस्टिंग होने वाला है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके लॉट साइज के बारे में। 1,000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। रिटेल कैटेगरी के लिए आपके जो पैसे लगने वाले हैं 1,30,000 रुपये लगने वाले हैं। आप स्मॉल एच एन आई कैटेगरी में अगर आप जाते हैं तो 3200 शेयर्स यानी कि 2 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 2,60,000 रुपये से। अगर आप बिग एच एन आई कैटेगरी में जाते हैं तो 11,200 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो कि 7 लॉट का होगा। 10,40,000 रुपये आपके वहाँ पे टोटल वहाँ पे लगेंगे। अब आते हैं आगे आगे हम बात करते हैं आईपीओ के आने के पर्पस के बारे में। आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी का पर्पस क्या है? तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है रिपेमेंट ऑफ डेट। कंपनी अपने डेट को रिपे करेगी, या तो वो पूरा कर देगी या फिर वो इन पार्ट करेगी। कुछ पार्ट करेगी, कुछ पार्ट डेट का ऑलरेडी ऑलरेडी फिर भी उसमें रह जाएगा। दूसरा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी यहाँ पे आईपीओ इश्यू कर रही है। और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है यहाँ पे। आगे हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में जो कंपनी ने यहाँ पे डीआरएस पे भी फाइल किया है। और डेटा हमारे पास 2022 21-22 फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे अवेलेबल है। 22-23 23-24 और ये अभी ये जो ईयर चल रहा है 24-25 उसमें हाफ ईयर तक का सेकंड क्वार्टर तक का यहाँ पे डेटा अवेलेबल किया गया है। एसेट की अगर बात करें तो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 103 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे एसेट था, जो कि बढ़ करके 22-23 फाइनेंशियल ईयर में 116 करोड़ का हो गया। यानी यहाँ पे इंक्रीज किया है। और 23-24 फाइनेंशियल ईयर में ये और भी इंक्रीज किया है 172 करोड़ का। और अभी तक 233 करोड़ का हो चुका है, यहाँ से इंक्रीज कर रहा है।
यानी कि एसेट कंपनी के इंक्रीज कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 155 करोड़ का, उसके मुकाबले अगर 22-23 फाइनेंशियल ईयर में आप चेक करें तो 191.17 करोड़ का इंक्रीज किया है। 23-24 में कंपनी का 223 करोड़, यहाँ भी इंक्रीमेंट है। और अभी तक देखा जाए तो 192 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है सेकंड क्वार्टर में, यानी कि इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ करके आए। कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी का जो पैट है यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ का है, जो कि बढ़ करके सीधा डबल हो गया है अगले फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 22-23 में। उसके बाद 23-24 में ये ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% के आसपास का इंक्रीमेंट है इसमें, यानी कि 12.21 करोड़ का, और अभी तक 9.53 करोड़ का है। नेटवर्थ की बात करें, कंपनी का नेटवर्थ 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 28.85 करोड़ का, और 22-23 में ये बढ़ करके नेटवर्थ इंक्रीज किया है। 23-24 में भी नेटवर्थ इंक्रीज कर रहा है, और अभी भी वेरी गुड, कंपनी का नेटवर्थ ऑलरेडी इंक्रीज कर रहा है। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो कंपनी का वो भी बढ़ता हुआ ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। बोरोइंग की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग है वो 21-22 फाइनेंशियल ईयर में 22.62 करोड़ का कंपनी के पास कर्ज था, वो बढ़ा 28 करोड़, 42 करोड़। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ भी। इसी डेट को चुकाने के लिए कंपनी आईपीओ इशू कर रही है, आईपीओ ला रही है, ठीक है। पैट मार्जिन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पैट मार्जिन था, यहाँ पे देखिए 3.27% का था इस साल, यहाँ पे बढ़ करके 5.39% का हो गया। और यहाँ पे भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया है, वो ऑलमोस्ट वही सस्टेन मेंटेन है, और अभी भी ऑलमोस्ट 5 के आसपास ही है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी का जो है वो ठीक ठाक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, कंपनी में डेट है, ऑब्वियस सी बात है, डेट तो होगा ही, क्योंकि किसी भी कंपनी में लेवरेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिस कंपनी में इक्विटी और लेवरेज दोनों होता है उसका जो आरओई होता है वो बढ़ करके आता है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में अगर बात करें, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 293.80 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 26.96%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 24.23%, डेट इक्विटी 0.83, यानी इक्विटी के मुकाबले डेट जो है वो कंपनी में ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 26.96%, पैट मार्जिन 5.52, हमने पीछे कैलकुलेट भी कर रखा था, वहाँ पे ये यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। कंपनी का ईपीएस की अगर बात करें तो प्री आईपीओ 7.36 है, पोस्ट आईपीओ ये ईपीएस कंपनी का बढ़ जाएगा। और पीई रेशियो की बात करें तो 17.67, पोस्ट आईपीओ ये कम हो जाने वाला है, ठीक है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर एज पर सोर्स अगर देखें तो 36.15 अभी आज के डेट जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन, तो इसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो आपको 36% तक का प्रॉफिट आपका प्रोबेबली पॉसिबल है, हो सकता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल मार्केट होता है जहाँ पे कंपनी के प्रीमियम लिस्ट होने से, कंपनी के शेयर्स लिस्ट होने से पहले वो ट्रेड कर रहे होते हैं। सो जरूरी नहीं है कि जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम रहे वो उतना ही आपको प्रॉफिट हो, ये टेंटेटिव रहता है कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिस्टिंग होने के चांसेस रहते हैं। सो होप दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, एंड दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू लॉट। सो थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।